हाउ टू सेटअप स्नैपचैट एड्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप स्नैपचैट एड्स सेटअप कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्यों बेस्ट हैं, कैसे यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है, कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, फायदे नुकसान क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स से हटकर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा कंपटीशन हो चुका है गूगल और फेसबुक पे, तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम बहुत अच्छी लीड्स और कन्वर्जन्स ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू गूगल और फेसबुक। बट ये भी लिमिट करता है, तो जो फॉरेन या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहां पे बहुत अच्छा वर्क करता है, शायद इंडिया में उतना अच्छा वर्क ना करे। तो अब हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट एड्स की कि कैसे इसको सेटअप करना है, क्या इसके फायदे होते हैं। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभी हम स्नैपचैट एड्स की वेबसाइट पर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा हाईलाइट किया था, बेस्ट प्लेस टू रीच जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है स्नैपचैट का, आप 13 साल की एज के लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे यार 13 साल 14 साल की एज में अगर मुझे किसी को टारगेट करना है तो क्या फायदा, वो शायद उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ना स्पेंड ना करे। बट बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी वो ऑडियंस होती है जो 16 17 18 साल के लोगों को भी अपने एड्स दिखाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं जेन ज़ी की 13 टू 18 की जो ऑडियंस है स्नैपचैट पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। इंडिया में बहुत ज्यादा यूजर्स हैं इसके ऑलरेडी, जो कि डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे बाकी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वैसे स्नैपचैट भी अच्छा खासा पॉपुलर है। सो अगर आप देखेंगे तो इनकी वेबसाइट पर आप पहले तो आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। देखो, इस वीडियो को भी देख सकते हैं और आप इस वेबसाइट के थ्रू भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि स्नैपचैट एड्स बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। तो इनका जो रिसोर्सेज वाला सेक्शन है जहाँ पे ब्लॉग्स और सक्सेस स्टोरीज है, वहां पर आप देख सकते हो कि स्नैपचैट एडवर्टाइजिंग को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। तो हम सीधा बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंट्रोडक्शन इसका मैं दे देता हूँ कि क्यों स्नैपचैट यूज करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है कि आप यहाँ पे ना टीनेजर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक में क्या होता है, अगर आपको मान के चलिए फंकी टी शर्ट्स बेचनी है या फिर कोई भी आपको मान के चलिए स्नीकर्स बेचना है जिसकी आपकी टारगेट ऑडियंस ही 17 साल 18 साल के लोग हैं। बट फेसबुक पे क्या होता है ना, आपको 18 साल के ऊपर की ऑडियंस टारगेट करनी है। दूसरी चीज, फेसबुक पे कंपटीशन बहुत है। मतलब आज के टाइम छोटा बड़ा बंदा, हर कोई बंदा फेसबुक पे है। मतलब इतना इजी हो चुका है कि आज के टाइम हर किसी के पास एक्सेस हो चुका है, सारे लोग फेसबुक एड्स चलाते हैं। तो अगर किस कोई एड्स नहीं भी चला पाया तो उसे सिंपल बूस्ट कर दिया। स्नैपचैट्स अभी उतना पॉपुलर नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि हर एक बंदा जो जैसे फेसबुक पे किसी ने पोस्ट किया उसको बूस्ट कर दिया, उतना अभी लोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्नैपचैट पर आपको जो कॉस्ट पर कन्वर्जन आएगा या फिर जो आपको क्लिक्स आएंगी वो शायद कम कॉस्ट में आए, बट वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस और ऑडियंस के हिसाब से भी। सबसे बेस्ट जो चीज है यहाँ की वो है कि आपको जेन ज़ी और मिलेनियल्स को आप टारगेट कर सकते हो। आप ऐसे लोगों को एड्स दिखा सकते हो, खास करके टी शर्ट ब्रांड्स या फिर जो स्नीकर्स के ब्रांड है या फिर जो इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट एड्स। सो यहाँ पर क्या है, आप टारगेट कर सकते हो जेन ज़ी ऑडियंस जो है, आप उसको टारगेट कर सकते हो, राइट। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्नैपचैट का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा होता है। तो मैं आपको एक अपना लाइव एड अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको उसका एक डैशबोर्ड क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से डैशबोर्ड होता है। अगर आप कभी सेटअप करने वहां पे जाते हो तो आपको एक क्लियर पिक्चर रहे कि क्या आपको वहां पे ऑप्शंस मिलते हैं, किस किस तरह से आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट पे जो कि है हमारा सेटअप का पार्ट, और सीधा हम एड अकाउंट पर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने एक अपना स्नैपचैट का एड अकाउंट ओपन कर लिया है। ये एड अकाउंट बेसिकली मेरे ही क्लाइंट के हैं, तो मैं इसमें आपको कोई भी डेटा नहीं शेयर कर सकता हूँ। मैं इसमें आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आपको कैंपेन सेटअप करना है, क्योंकि अभी लाइव एड अकाउंट हम इनके लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली क्लाइंट मिडिल ईस्ट से हैं, सऊदी अरेबिया से, और इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम सेल कर रहे हैं, बेसिकली कन्वर्जन एड्स चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डेटा नहीं सिखा सकते, बट ओवरऑल आपको ये पता चल जाएगा कि स्नैपचैट एड्स कैसे सेटअप करने, किस तरह से आपको एड्स लाइव करने। देखो, सबसे पहले ना डैशबोर्ड को समझते हैं। जो स्नैपचैट का डैशबोर्ड है वो सिमिलर है फेसबुक एड्स से। तो जितने लोगों ने फेसबुक एड्स रन किया है, उनको फेसबुक एड्स के बारे में पता है, वो स्नैपचैट एड्स बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और फेसबुक भी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। या फिर अगर मैं बात करूं, जितने भी लोगों ने गूगल एड्स या फेसबुक एड्स
चलाया है वो स्नैपचैट एड्स या टिकटॉक एड्स भी आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि जिसका मैकेनिज्म होता है वो सेम ही होता है, मतलब सेम तरीके की चीजें होती हैं, बस कहीं पे कुछ दूसरे ऑप्शंस होते हैं, हटके होते हैं। तो वो सब चीजें आप अगर आपने फेसबुक में करी है तो आप यहाँ पे समझ जाओगे, और अगर कहीं पर आप फंसते हो तो आप इस वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो सिमिलर है फेसबुक एड्स से। तो चलो हम सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं क्रिएट कैंपेन पे, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे यार डैशबोर्ड को ध्यान से, तो यहीं पर ना ये फेसबुक जैसा ओपन हो गया है। यहाँ पे कैंपेन है, एड सेट है, और फिर उसके अंदर ऐड है। देखो ये स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है, जितने लोग फेसबुक चलाते हैं उनको पता होगा कि ये फेसबुक एड इसका सेम है। कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, फिर आपकी एड कॉपी होती है। देखो सेम चीज यहाँ पे भी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगर ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। देखो ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से आपको एड सेटअप करने होंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ आज, वो कन्वर्जन एड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो अवेयरनेस भी है यहाँ पे, अवेयरनेस या प्रमोट प्लेसेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। देखो इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे तरीके से किया है हिसाब से, फनल के हिसाब से, कि अगर आपको अवेयरनेस करनी है, आपको कंसिडरेशन स्टेज पे आपको आपका ब्रांड है, या आपको सीधा डायरेक्ट कन्वर्जन करना है। कंसिडरेशन पे अगर आप देखो तो उन्होंने ऐप इंस्टॉल, ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट, ड्राइव ट्रैफिक टू ऐप, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन दे रखा है। तो जो लीड जनरेशन वाला जो पार्ट है वो कंसिडरेशन में है, बट कन्वर्जन में इन्होंने ऐप कन्वर्जन, वेबसाइट कन्वर्जन और कैटलॉग सेल्स दिए हैं, सिंपल, राइट। तो आप कन्वर्जन एड्स भी रन कर सकते हो, आप लीड जनरेशन भी कर सकते हो। तो ज्यादातर मैक्सिमम लोग या तो लीड जनरेशन एड्स चलाएंगे या फिर वो कन्वर्जन एड्स चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कन्वर्जन का एक सैम्पल कैंपेन क्रिएट करते हैं। हमने वेबसाइट कन्वर्जन पे क्लिक कर लिया है, और अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें। देखो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। स्टेटस यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव को आप डिसेबल करते हो, तो मैं इसको बेसिकली डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। डायनामिक एड्स, क्रिएट स्प्लिट टेस्ट। तो जितने लोग फेसबुक एड्स या उन्होंने गूगल एड्स बेसिकली रन किए हैं तो वो समझ सकते होंगे कि ये क्या ऑप्शन है, किस तरह से चीजें हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, कब आपके कैंपेन को शुरू करना है, किस टाइम पे शुरू करना है, उसका एंड डेट भी आप लगा सकते हो। ये भी सेम है फेसबुक एड्स की तरह ही। डेली स्पेंड कैप, आपकी जो डेली लिमिट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 लिख दे रहा हूँ, और लाइफ टाइम की स्पेंडिंग है वो भी आप लिख सकते हो कि लाइफ टाइम टोटल ये $10,000 स्पेंड करे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कैंपेन लगा दिया है $1000। आप उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। देखो हमने कैंपेन लेवल पे जो सेटअप करनी थी हमने कर ली। अब हम आ गए हैं सीधा एड सेट पे। तो एड सेट में देखो यहाँ पर अब आ जाते हैं, लिखा है एड सेट नेम स्नैप पिक्सल। तो जैसे फेसबुक में पिक्सल होता है, जितने लोग पिक्सल के बारे में जानते हैं, बेसिकली पिक्सल होता है कि एक काइंड ऑफ कोड होता है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, चाहे फेसबुक हो चाहे स्नैपचैट हो, जिसके थ्रू आप डेटा ट्रैक कर सकते हो। जितने लोग आपकी वेबसाइट पर जाते हैं आप उसका डेटा ट्रैक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म में, जैसे कि इस एड अकाउंट में, चाहे गूगल का हो, चाहे फेसबुक का हो, या फिर आपका स्नैपचैट हो। तो गूगल में कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड्स होते हैं, फेसबुक में पिक्सल होता है, और यहाँ पे आपका स्नैप पिक्सल है। तो स्नैप पिक्सल मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आपकी अगर वेबसाइट सेटअप है तो आप स्नैप पिक्सल निकाल के आप लगा सकते हैं, बहुत आसान है, वो भी एक तरीका है। अगर आप उस पर भी एक वीडियो चाहते हैं कि कैसे स्नैप पिक्सल को बनाना है, किस हिसाब से अकाउंट सेटअप करना है, जो कि बेसिक लेवल का है, काफी बेसिक लेवल का है, तो मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। बट ये वीडियो बेसिकली उनके लिए जिन्होंने स्नैप पिक्सल का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है, अकाउंट अपना सेटअप कर लिया, उनको अब एड्स सेटअप करने, वहां से रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो आपको स्नैप पिक्सल लगा देना है। और अब हम आ जाते हैं बजट और शेड्यूल पे। डेली बजट हमारा 150 का है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। अब हमारे गोल्स क्या है, ठीक है। अब स्टोरी ओपन, क्लिक, पिक्सल परचेज, पिक्सल ऐड टू कार्ट, पिक्सल व्यू। तो देखो हमेशा आपको, अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हो, तो मैं क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, मैं हमेशा पिक्सल परचेज ही सिलेक्ट करता हूँ। अब पिक्सल परचेज क्यों? देखो बहुत सारे लोग ऐड टू कार्ट पे भी फोकस करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो व्यूज पे करते हैं, बट मेन क्या करना चाहिए आपको, पिक्सल परचेज पे करना चाहिए, परचेज इवेंट पर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। देखो आप कभी नहीं चाहोगे कि ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके दुकान में आए और आपका सामान देखकर बस चले जाएं, या फिर वो अपने मतलब ट्रॉली में वो सामान ऐड करें और बस चले जाएं। आप हमेशा यही चाहोगे कि लोग आए आपके दुकान में और सामान खरीद के जाएं। तो हमेशा आपको ऑप्टिमाइज करना है ऐसे लोगों को जो परचेज कर सके। तो ध्यान रहे, आपको जो गोल सेलेक्ट करना है वो परचेज पे सेलेक्ट करना है। ऑप्टिमाइजेशन विंडो आप रख सकते हो, बिड आप ऑटोमेटिक कर लो, टारगेट कॉस्ट है, मैक्सिमम बिड है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने नए लोग हैं या फिर अगर नया कैंपेन है तो आप ऑटो बिड पे उसको सेलेक्ट कर सकते हो।
प्लेसमेंट सेम है, तो स्नैपचैट में आप ऑटोमेटिक एडिट प्लेसमेंट आप कर सकते हो, ये भी सेम सिमिलर टू फेसबुक एड्स ही है, और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लोकेशन की टारगेटिंग आप देख सकते हो, और सबसे बड़ा फैक्टर जो एज है वो आप देखते हो, यहाँ पे 13 साल के लोगों को भी हम टारगेट कर सकते हैं। 13 साल से जो यहाँ पे जो मैक्सिमम है दैट इज 50+। तो आप यहाँ पे अगर आप लेस देन 13 को आप टारगेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, राइट। मेल फीमेल को टारगेट करने का आपके पास ऑप्शन है, आप लैंग्वेजेस अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो ऑडियंस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम देख पा रहे हो किस तरह की आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, चैट फिक्शन इंटरेस्ट, ठीक है, क्रिप्टो के जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो इंटरेस्ट है या फिर जो टारगेटिंग है वो फेसबुक से ज्यादा अच्छी, क्योंकि फेसबुक ने रिसेंटली बहुत सारे इंटरेस्ट या फिर टारगेटिंग रिमूव कर दिए। तो यहाँ पर आपको फेसबुक से भी मच ऐसी ऑडियंस मिल जाएगी जो फेसबुक पे शायद अवेलेबल ना हो, ठीक है। डिवाइसेस आप अपने से सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल पे रहेगा, एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, और डिलीवरी आप क्या रहेगा कि स्टेटस क्या है, एक्टिव है। तो हमने भी यही सारे ऑप्शंस सेलेक्ट करके रखे हैं। मैं भी आपको एक जो हमारा लाइव कैंपेन है वो भी शो करके दिखा दूंगा किस तरह से हमारा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, कैसे उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज एड कॉपीज। फेसबुक में भी एड कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो आपको ऐड के फीचर्स हैं, आपको अलग अलग तरीके के ऐड के फीचर्स मिले हैं। सिंगल इमेज और वीडियो चला सकते हो, आप स्टोरी ऐड चला सकते हो, कलेक्शन एड्स हैं, एआर लेंस है, तो आप इस तरह के ऐड चला सकते हो। यहाँ पर अभी तक हमने टू बी वेरी ट्रू जो हमने यूज किया दैट इज सिंगल इमेज और वीडियो एड्स, हमको वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमने अभी तक एआर लेंस एड्स या कलेक्शन एड्स नहीं टेस्ट किए, स्टोरी एड्स हम अभी चला चुके हैं। तो इस तरह से आपको अपना एड सेटअप करना है, आपका ब्रांड नेम, सारी चीजें आपको यहाँ पे सेटअप करनी है। तो यहाँ पर आपको एड कॉपी के फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि सिंगल इमेज और वीडियो, स्टोरी एड्स, कलेक्शन एड्स, एआर लेंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो कि फेसबुक में या फिर बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। अब मैं इसको बार बार इसलिए फेसबुक से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर टू सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक तो इंडिया में चलता नहीं है, बचा स्नैपचैट एड्स जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो फेसबुक पे हमको बहुत सारे कंपटीशन मिल रहे हैं। अभी तो मिडिल ईस्ट की मार्केट में भी टेस्ट कर रहे हैं इसको, और इंडिया की मार्केट में भी हमने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है, रिजल्ट आता है, मैं इस पर और भी वीडियोस क्रिएट करने वाला स्नैपचैट एड्स पे। टू बी वेरी ट्रू अभी तक हमने यहाँ पे सिंगल इमेज और स्टोरी एड्स ही रन किया, अभी तक हमने कलेक्शन एड्स या फिर एआर लेंस एड्स नहीं रन किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस हिसाब से आप कंप्लीट अपनी एड कॉपी डिजाइन कर सकते हो। फाइनली सारा होने के बाद आप रिव्यू एंड पब्लिश कर दीजिए। इस तरह से आप एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने आपको कंप्लीट एक यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाया है, आपको एक तरीका बताया किस तरह से आपको कैंपेन सेटअप करने हैं। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वो कैंपेन सेटअप करके इसलिए नहीं दिखा कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और यही सिमिलर मेथड है, सिमिलर स्ट्रेटजी है कैसे आप कैंपेन सेटअप कर सकते हो, किस तरह से आप बना सकते हो। तो फाइनली मैं आपको एक अपना एक्टिव कैंपेन दिखा देता हूँ किस तरह से वो सेटअप हुआ है, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। जो कैंपेन अभी लाइव है ऑलरेडी, जिसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा एक अभी कैंपेन एक्टिव है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका जो पर डे बजट है दैट इज अराउंड $30। और यहाँ पर गोल आप देख पा रहे हो, हमने पिक्सल परचेज ही लगा के रखा है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जो अभी हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ दैट इज $285, और हमें यहाँ पर अभी तक 3 परचेजेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो हम कन्वर्जन एड्स यहाँ पर चला रहे हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट दैट इज $95, और आप पेड इंप्रेशंस या सीपीएम या क्लिक्स आप देख सकते हैं। तो अब हम सिंपल आ जाते हैं अपने एड्स के पार्ट पे, ठीक है, कि हमारा एड क्या है। बट मैं एड सेट को आपको एक बार थोड़ा सा जूम इन करके दिखा सकता हूँ क्या क्या इसमें चीजें हैं, कैसी टारगेटिंग हुई है। तो एड सेट का नेम, ये सारी चीजें मैं भी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, या फिर पिक्सल का नेम, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे क्लाइंट है। बट डेली का बजट हमारा $30 है। स्टार्ट हुआ कैंपेन 29 सितंबर को, और ये टाइमिंग है हमारी। ऑटो बिड पे अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है, ऑल प्रोडक्ट्स लगा रखा है। प्लेसमेंट हमारा ऑटोमेटिक है। ऑडियंस हमारी सऊदी अरेबिया की है। इस कैंपेन पे हमने 24 to 50 की ऑडियंस टारगेट करी है, और जो लोग स्पोर्ट्स या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं हमने उनको टारगेट किया है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री। हम एक जिम इक्विपमेंट से मशीन्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से हमें अभी अच्छे रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ भी रहे हैं। तो इस तरह से अभी हमारे कैंपेन्स रन हो रहे हैं। तो मैं आपको एक कोई एड कॉपी भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे एक्चुअल में सेटअप करी है हमने। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो मैं आपको नहीं शो कर सकता हूँ। यहाँ पे हम अगर हमारी आप पब्लिक प्रोफाइल को देखेंगे
तो ये पब्लिक प्रोफाइल हमारी यहाँ पे शो हो रही है, बट इसका नेम हिडन है। ब्रांड नेम हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। हेडलाइन डील ऑफ द डे के हिसाब से फिर हमने इस हिसाब से हेडलाइंस यहाँ पे बना रखी हैं, और ये सारी चीजें अगर आप देख सकते हो तो कंप्लीट ये कैंपेन है जिसको अभी हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दी कैंपेन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना है, क्या क्या उसके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और किस तरह से हम एक्चुअल कैंपेन बना रहे हैं और वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। इन सारी चीजों को यूज करके आप स्नैपचैट पर एड सेटअप कर सकते हो। अभी हम कुछ क्लाइंट्स के लिए टिकटॉक एड्स भी रन कर रहे हैं, जिसको हम वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं, और हम यूएस की मार्केट में बेसिकली वो टिकटॉक एड्स रन कर रहे हैं। अगर आप टिकटॉक और स्नैपचैट पर और ज्यादा वीडियोस चाहते हो कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज करके लीड्स जनरेट कर सकते हैं या फिर सेल्स ला सकते हैं कम कॉस्ट में, जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन सब से हटके कैसे स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स, लिंक्डइन एड्स कैसे रन करने, आप एक बार कमेंट करके बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक सीरीज क्रिएट करेंगे। लिंक्डइन एड्स पे भी कर सकते हैं सीरीज, स्नैपचैट एड्स या टिकटॉक एड्स, इन तीनों में आपको सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, आप प्लीज उसका नाम कमेंट करो। जिस प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे मिलेंगे उस पर हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिवली भी हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर्स या फिर बिजनेस ओनर्स हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर एड रन नहीं करते। अगर वो अपने एड्स इन प्लेटफॉर्म पर भी स्टार्ट कर दें तो उनके जो सेल्स हैं या फिर लीड्स हैं बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।